Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss chapter 9 Reproduction in Animals part 3. In this video we will discuss development of embryo and oviparous and viviparous animals. Let us continue the chapter. Development of embryo. Fertilization results in the formation of zygote which begins to develop into an embryo. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है. फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. मेल गैमेट जो है वो स्पर्म को बोलते हैं और फीमेल गैमेट जो होता है वो ओवा होता है. द फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपन्स. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है. फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो. फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है मीन्स मेल गैमेट का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस मीन्स फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज़ होके एक न्यू स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड ज़ाइगोट. ज़ाइगोट इज़ ए सिंगल सेल हैविंग वन न्यूक्लियस. मीन्स मेल गैमेट का न्यूक्लियस और फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और वो एक ही न्यूक्लियस बनाते हैं और एक सिंगल सेल बना देते हैं दैट इज़ नोन एज ज़ाइगोट. ज़ाइगोट को ही हम कहते हैं इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द न्यू इंडिविजुअल मीन्स विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो. ज़ाइगोट ही जो है वो डेवलप होना शुरू करता है और एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और फिर एम्ब्रियो जो है उसकी फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है और अगेन इट कन्वर्ट्स इनटू फीटस एंड देन इन न्यू इंडिविजुअल. मीन्स ज़ाइगोट से ही एक नया इंडिविजुअल जो है वो अराइज होता है. द ज़ाइगोट डिवाइड्स रिपीटली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स. ज़ाइगोट जो है वो रिपीटली डिवाइड होता चला जाता है. स्टार्टिंग में एक सिंगल सेल होती है, देन इट डिवाइड्स इनटू 2, देन 4, देन 8 एंड सो ऑन एंड अल्टीमेटली इट कन्वर्ट्स इनटू अ बॉल ऑफ सेल्स. ये सेल्स की बॉल में जो है कन्वर्ट हो जाती है. दिस इज शोन टू यू इन फिगर 9.8b. आपको ये फिगर 9.8b में दिखाया गया है. लुक एट द फिगर. इन दिस फिगर this is shown to you. This is ovary. Ovary is shown to you here. The egg is released from the ovary. जो egg है वो ovary में से release होता है and this process is known as, और इस process को हम क्या बोलते हैं. This process is known as ovulation. इस process को हम कहते हैं ovulation. तो this is known as ovulation. ओके. देन एग जो है ओवरी में से रिलीज़ हो रहा है और रिलीज़ होके अगर ये फर्टिलाइज हो रहा है स्पर्म से तो ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड. तो ज़ाइगोट जो है वो बनेगा. अगर ये फर्टिलाइज हो रहा है स्पर्म से तो जो स्ट्रक्चर बन रही है दैट इज ज़ाइगोट. दिस इज ज़ाइगोट इज शोन टू यू हेयर. देन ज़ाइगोट फर्दर डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स. यहाँ पे देखो ये ज़ाइगोट जो है वो 2 में डिवाइड हो रहा है. देन इट डिवाइड्स इनटू 4 cells, then in 8 cells and ultimately it forms a ball of cells. तो यहाँ पे जो है ये ball of cells जो है वो एम्ब्रियो का बन रहा है. then it goes to uterus. uterus is shown to you. uterus में जाके यहाँ पे ये जो है it embedded embryo means uterus में जाके ये जो एम्ब्रियो है ये यूट्रस की वॉल के साथ जो है वो फिक्स हो रहा है ताकि इसको वहाँ से न्यूट्रिशन मिल सके और फर्दर इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके और ये कन्वर्ट हो जाएगा फीटस में. तो इसके बारे में इस तरह से जो है यहाँ पे ये एम्ब्रियो जो है यहाँ डेवलप हो रहा है. तो नेक्स्ट आपको बताया गया है यहाँ पे द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. तो फर्दर डेवलपमेंट के लिए ये जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की वॉल में जाके फिक्स हो जाता है जहाँ से ये न्यूट्रिशन लेता है फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस. यूट्रस में ये लगातार डेवलप होता रहता है. It gradually develops body. It gradually develops body parts such as hands, legs, head, eyes, ears, etc. तो धीरे धीरे जो है इसमें से पार्ट्स निकलने शुरू हो जाते हैं जैसे कि हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज़, ईयर्स. ये धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं एम्ब्रियो में से डेवलप होने
शुरू हो जाते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फीटस। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि फीटस किसे कहते हैं। तो एम्ब्रियो की वही स्टेज जिसमें छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स, ये लेग्स, हेड, हैंड्स, ईयर्स आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, हम उनको पहचानने लग जाते हैं, तो उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, फीटस कहेंगे। फीटस इज शोन टू यू इन फिगर 9.9। तो फिगर 9.9 में आपको फीटस जो है वो दिखाया गया है। तो हेयर इज द फिगर 9.9, आपको ये फिगर दिखाई गई है। फीटस इज 9.9, फीटस इन द यूट्रस। तो आपको ये यूट्रस दिखाया गया है, ये यूट्रस की वॉल है जिसमें फीटस, जो बेबी के जो पार्ट्स हैं वो रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं। तो इस तरह से ये बेबी जो है यूट्रस में दिखाया गया है। क्योंकि इसके पार्ट्स को हम पहचान रहे हैं तो अब इसको हम एम्ब्रियो नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे फीटस। तो दिस इज द फिगर ऑफ फीटस। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट, द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। जब फीटस की डेवलपमेंट यूट्रस में कंप्लीट हो जाती है तो मदर जो है फिर बेबी का जो है वो बर्थ होता है। तो इस तरह से बेबी जो है वो प्रोड्यूस होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हेंस आल्सो। हेंस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। बट डू हेंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउस। पर क्या हेंस भी ह्यूमन बींग्स की तरह और काउस की तरह बेबीज को बॉर्न करती हैं? यू नो दैट दे डू नॉट, वह नहीं करती हैं। देन हाउ आर चिक्स बॉर्न, फिर चिक्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? लेट अस फाइंड आउट। Soon after fertilization, the zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट्स जो है वो रिपीटली डिवाइड होना शुरू कर देता है और फेलोपियन ट्यूब में से, ओविडक्ट में से पास होने लगता है। एज इट ट्रेवल्स डाउन, मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। और जैसे ही ओविडक्ट में से पास करता है, इसके चारों तरफ कई प्रोटेक्टिव लेयर्स जो हैं वो बनती हैं। देन The hard shell that you see in a hen's egg is one such protective layer. Hens के चारों तरफ जो आप hard shell देखते हैं वाइट कलर की, वो एक protective layer ही है। After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. जब developing embryo के चारों तरफ hard shell बन जाती है तो finally जो मुर्गी है वो अंडा देती है। The embryo takes about 3 weeks to develop into a chick. एम्ब्रियो को चिक में डेवलप होने में 3 वीक्स लगते हैं। यू मस्ट हैव सीन द hen सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। आपने देखा होगा मुर्गी को अंडे के ऊपर बैठे हुए, वो ये किस लिए करती है? ताकि एग को सफिशिएंट टेम्परेचर दिया जा सके। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस पीरियड के दौरान एग की शेल के अंदर चिक की डेवलपमेंट जो है वो होती रहती है। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड, इट बस्ट ओपन द एग शेल। और जब चिक पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो एग की शेल जो है वो टूट जाती है, बस्ट ओपन हो जाती है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ऐसे एनिमल्स जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, उनमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो है वो फीमेल बॉडी के बाहर होती है। द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग्स। एम्ब्रियो जो है वो उनकी ग्रोथ होती रहती है एग्स कवरिंग के अंदर। आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप द एग्स हैच। और जब एम्ब्रियो जो है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो एग्स में से बेबीज प्रोड्यूस होते हैं। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। आपने देखा होगा बहुत से जो फ्रॉक्स के लार्वा होते हैं वो पॉन्ड्स में तैरते हुए या नदियों में तैरते हुए आपने देखे होंगे। नेक्स्ट है विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स किसे कहते हैं। वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस वाइल सम एनिमल्स ले एग्स विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस। हमें मालूम है कि जो कुछ एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं, जबकि कुछ एनिमल्स जो है वो पहले अंडे देते हैं और फिर बाद में उनमें से यंग वंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। जो एनिमल्स डायरेक्टली यंग वंस को, बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें हम कहते हैं विविपेरस एनिमल्स। दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। और जो एनिमल्स पहले अंडे देते हैं फिर उनमें से यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ओविपेरस एनिमल्स। आपने देखा होगा जितने भी बर्ड्स हैं वो पहले अंडे देते हैं और फिर उनमें से जो है वो बेबी प्रोड्यूस होते हैं। तो इसी तरह से फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई, ये सारे जो हैं वो पहले अंडे देते हैं और फिर उनमें से जो है यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं। तो इट मीन्स दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स। ये सारे जो हैं वो ओविपेरस एनिमल्स के
एग्जाम्पल हैं. बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग, काउ और कैट. लेकिन क्या कभी आपने डॉग का, काउ का या कैट का एग्स जो है वो कलेक्ट किया है? नहीं. दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स, क्योंकि वो अंडे देते ही नहीं हैं. द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस. जो मदर है वो डायरेक्टली यंग वंस प्रोड्यूस करती है. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एनिमल्स. तो डॉग, काउ, कैट, ऑल these are examples of viviparous animals. Thank you and have a great day.